में डाल देगी, या बाबा की पुलिस है, शूट भी हो सकता है। अगर यहाँ अगर हत्या करता कोई यादव होता, कोई चमार होता, कोई बनिया होता, कोई नोनिया होता, कोई भर होता, तो पुलिस टांग में शूट करती। लेकिन दीपा सिंह के परिवार को हाथ लगाने में पुलिस, मनोहर का अचानक गायब होना हो क्या सकता है? आए दिन गंगा नदी में देख रहे हैं कि छलांग कभी लड़की लगाती है। मनोहर एक विद्यालय में क्लर्की का काम भी करता था, अच्छी जॉब भी थी, लेकिन मनोहर की गलती। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं पहुंचा हूं गाजीपुर। गाजीपुर में एक ऐसी घटना जो आपके कलेजा को हिला देगी। गाजीपुर मनोहर यादव की घटना। आज 3 दिन से पुलिस लगातार मनोहर यादव की लाश को खोज रही थी। एक ऐसी घटना कि एक बाप एक मतारी अपने नौजवान बालक को खो देती है। मनोहर यादव अपने घर से बताता है, 5 बजे शाम को जाता है, कहता है कि किसी दोस्त के साथ जाना है, मगर मनोहर यादव के मोबाइल पर एक दीपा सिंह नाम की लड़की का टेलीफोन आता है और मनोहर यादव निकलता है रौजा पर। रौजा गाजीपुर के बगल में जो बस स्टैंड है, वहीं रौजा पर निकलता है, दीपा सिंह से बात करता है। उसके बाद दुकान पर जाता है, एक बाटल लेता है पानी का। उनके मामा मिल जाते हैं जिसका नाम है सुरेश सिंह यादव। मामा पूछते हैं कि मनोहर जाना कहाँ है, तो मनोहर बताता है कि मामा जी मेरे दोस्त है, लड़की है दीपा सिंह, मऊ बैंक में नौकरी करती है और इनको लेट हो गया है, इनको मेदनीपुर गांव में इनके घर पर छोड़ना है। मनोहर का मामा जो सुरेश यादव है अपने टाल मटोर कर देते हैं। उसके बाद दीपा को मनोहर यादव लेकर चले जाते हैं मेदनीपुर की तरफ। और अचानक एक ऐसी घटना होती है मित्रों कि सबको हिला देती है। मनोहर का फोन रात में नहीं लगता है। घर वालों ने मनोहर को खोजते खोजते फोन लगाते हैं। उसके बाद जब फोन नहीं लगता है तो मनोहर के पिता मनोहर अपने मामा को बताते हैं। उसके बाद हुल्ला हो जाता है। मामा बताते हैं कि इसी रोड पर मैं एक लड़की को बैठा करके और बाटल का पानी लेकर के जाते हुए दुकान पर मुझसे बात भी हुई थी। मनोहर बताया भी था, मैंने पूछा भी था कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया था कि मामा जी लड़की बैंक की नौकरी करती है, इसको लेट हो गया है, मेरी सहेली है, साथी है, संगी है। इतना आपको समझाने की जरूरत नहीं है मित्रों, आप खुद समझ जाएंगे, आप खुद समझदार हैं। उसके बाद वहां से पता नहीं चलता है। सुबह हुल्ला होता है। गंगा जी के पुल जो वीर अब्दुल हमीद पुल है, उस पुल के 4 या 5वें पाए पर मोटरसाइकिल खड़ी मिलती है। मनोहर के मामा जाते हैं, हुल्ला होता है। उसके बाद मोटरसाइकिल का शिनाख्त करते हैं कि ये तो मनोहर की ही मोटरसाइकिल है। उसके बाद घर वालों से बताते हैं, मनोहर के पिता धर्मदेव यादव से बताते हैं। मच जाता है बवाल। थाने पर आते हैं लोग, गुमशुदगी का मुकदमा होता है, यानी FIR होता है गुमशुदगी का। उसके बाद प्रशासन हरकत में आती है। रजादेवपुर चौकी के जो SO हैं, नायब दरोगा हैं, हरकत में आते हैं। मामला रूप पकड़ता है, मोबाइल टेस्ट होती है। उसके बाद मनोहर कैसे निकला था, कई बज के कब निकला था, लंका गया, लंका से विशेषरगंज पेट्रोल पंप पर तेल लिया, कैमरे फुटेज खंगाले जाते हैं। मामा गवाह मिलते हैं। उसके बाद लोकेशन मित्रों 3 दिनों से ये शंका पुलिस प्रशासन के लोग और कुछ लोग और ये जताते हुए गंगा जी में जाल बीगते हैं। जो गंगा नदी है, गंगा नदी में 3 दिन लगातार, 2 दिन लगातार सांझ सुबह रात में जाल बीचती है, लेकिन मनोहर का आता पता नहीं चलता है। उसके बाद मनोहर एक होनहार लड़का था, 3 भाई में बड़ा लड़का था अपने बाप मातारी का। मनोहर एक विद्यालय में क्लर्की का काम भी करता था, अच्छी जॉब भी थी, लेकिन मनोहर की गलती कहाँ है? मनोहर उतना ही गलती किया था जो दीपा सिंह, जो मेदनीपुर की रहने वाली है, बैंक में मैनेजर है, क्या बैंक के कर्मचारी है, जो मऊ में कार्यरत है, वो डेली लोग, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वो आती थी जाती थी। आप उसको समझ सकते हैं कि मामला क्या था। कई सालों से मामला प्रक्रिया चल भी रही थी, लेकिन मनोहर का अचानक गायब होना हो क्या सकता है? आए दिन गंगा नदी में देख रहे हैं कि छलांग कभी लड़की लगाती देता है। प्रशासन हमेशा सक्रियता रहती है, प्रशासन की वहां ड्यूटी भी लगती है, लेकिन बाइक जब 4थे
स्तंभ पर मिलती है, चौथे खमा के पिलर पर खड़ी मिलती है, कोई नहीं उसका गोसैया मिलता है, तो प्रशासन हरकत में आकर के बाइक के बारे में जानती है, उसके परिवार में प्रशासन भी बताती है। और आज एक गजब का कहानी हो गया मित्रों। सुबह हम लोग को भी टेलीफोन आया कि भैया ऐसे ऐसे कहानी हो गया है। उसके बाद कई घंटों गोताखोर आते हैं कहीं दूर से, जान ही रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग बहुत नॉर्मले मिलेंगे, गोताखोर आते हैं, उसके बाद मिलती है लाश कुछ दूर जा करके। लाश में पटिया बांध करके या पत्थर बांध करके डुबा गई थी। उसके बाद रात में ही प्रशासन के लोग जांच प्रक्रिया करते हैं। दीपा सिंह को गिरफ्तार भी कर चुके थे। दीपा सिंह को अपना कड़ी कड़ी सजाई दे करके, कड़ी से पूछताछ करके दीपा सिंह और दीपा सिंह के भाई बताते हैं उनको मारे पीटे और मार पीट करके गंगा नदी में पत्थर बांध करके डुबा दिया गया है। उसके बाद मित्रों अभी तत्काल इसी वक्त लाश मिली है कोतवाली गाजीपुर में, पब्लिक जमी हुई है, लाश मर्चरी हाउस पहुंच चुकी है, डॉक्यूमेंट पूरा हो रहा है, एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार तक बायोडाटा उसमें बता दिया गया है, कैसे कैसे मनोहर गायब हुआ था, कब मनोहर आया, कब कैसे क्या हुआ, सारी बातें इसमें दर्शाती है। लेकिन यहाँ गोल गोल अब पुलिस घुमाएगी क्या, करेगी क्या? मनोहर यादव है, दीपा सिंह है, बाबू साहब हैं, बाबू साहब सारे लोग लग जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? लीपापोती पुलिस करेगी या दीपा सिंह के परिवार जो भाई पर और उनके पिता पर हत्या का आरोप लग रहा है उनको पुलिस कूड़ेदान में डाल देगी? या बाबा की पुलिस है, शूट भी हो सकता है। अगर हत्या करता कोई यादव होता, कोई चमार होता, कोई बनिया होता, कोई नोनिया होता, कोई भर होता तो पुलिस टांग में शूट करती। लेकिन दीपा सिंह के परिवार को हाथ लगाने में पुलिस की हाथ कांप जाएगी। मित्रों ये गाजीपुर का मामला है। गाजीपुर कोतवाली में फिलहाल में प्रशासन उन परिवार वालों को गिरफ्तार किया है। दीपा सिंह को गिरफ्तारी हो चुकी है, बैठे हैं लोग मर्चरी हाउस में। मरे हुए पुत्र धर्मदेव यादव का, मोहन यादव, पड़ी हुई है लाश। कुछ समय के बाद पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद प्रशासन क्या करेगी हमें नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा और मदद करिएगा उस परिवार की। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि ऐसे हरकत आप भी अगर करते हो तो छोड़ दीजिए। किसी भी समय कुछ भी हो जाएगा, कोई भी कूटरचना हो जाएगी, कोई भी घटना हो जाएगी तो यही कहा जाएगा, प्रशासन के लोग कहेंगे कि भैया ये तो एक्सीडेंट हो गया। बहुत ऐसा भी कुछ केस आती है कि गाड़ी से धक्का मार दिया जाता है, पुलिस उसमें गोल गोल घुमा करके बता देती है कि अचानक एक्सीडेंट हो गया। और अब पुलिस क्या करेगी मनोहर और धर्मदेव यादव के प्रकरण में? अब जैसे मैं उस परिवार में भी जाऊंगा, जानने का भी प्रयास करूंगा कि मनोहर किस विद्यालय में कलरक था, कैसे था, कब का था और उसके बाद क्या संबंध था। मनोहर की शादी भी हो चुकी है साल भर पहले। मामला बहुत रहस्यमय है मित्रों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।